हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्यान वर्ष में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के जड़ी बूटी लेके आते हैं। ये सर जी ऐसा है जो ऑलरेडी आप लोग थंबनेल पे देख लिए होंगे। क्या देखे होंगे? तुम भूल जाओ तो ऐसा होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। ये भैया ऐसा है क्या? तो कैसा है? क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे तरना सिखाते हैं टीच आउट। क्योंकि आज का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा होगा जिसे आप सीख लेने के बाद ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने लगेगा। मात्र 30 सेकेंड से तभी में ऑब्जेक्टिव बनाने लगेगा, क्योंकि ऐसा ही तो बताएंगे। हाँ, जिसके लिए हम ला दिए हैं आप लोग के लिए बेस्ट गाइड, एमबीडी गाइड। पढ़ना होता होना होता पास, इस गाइड पे रहता है बच्चों सबका आस। हाँ, अगर आप भी कुछ सीखने और जानने की जुनून लेके आए हैं इस वीडियो में तो फिर अंत तक देखिएगा। उसके बाद वीडियो तो लाइक कीजिए, तब जब आपका दिमाग का घंटी बज जाएगा तब। हाँ, दिमाग का घंटी बज जाएगा, चैनल का भी घंटी बजाइएगा। अभी नहीं, वीडियो तो अंत में जब आपके दिमाग का घंटी बजेगा तब। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आप लोग को 30 तक के प्रश्न तो करा दिया था, नो डाउट सीधे टिक आउट। अगर आप नहीं किए होंगे ये भैया तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अभी जाइए मत और उताइए मत, क्योंकि अभी वाला जो कंसेप्ट देंगे यह भी समझ में आने वाला है। 30 से आगे तक जो भी प्रश्न बताएंगे एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे आप तो, क्योंकि दिक्कत परेशानी होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे आप तो, ऐसा माहौल ही नहीं आने देंगे। तब जब इस भाई के साथ जुड़े रहिए तब, और जुनून से पढ़िएगा तब। तो आज हम करने वाले हैं 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न तो कैसे बनाया जाता है नो डाउट, और कैसे किया जाता है टीच आउट। तो फिर ऑलरेडी आप लोग के लिए 31 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। कह रहा है ना, दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। अब देखिए लगातार सम संख्या पहले ढूंढने नहीं, जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। देख लो भैया, जब दो लगातार सम संख्या का मसत है तो याद रखना कि 2 होता है। कैसे? जैसे निकाल दे दिला रहे हैं, 2 से मस से निकालेंगे क्या आएगा? 2 दूना 4 कट जाएगा। चलो अगर ये दोनों तम से निकाले 4 और 6 था, 4 एतम 4 2 बचेगा, यहाँ पे उतर गया। 2 दूना 4 क्या हुआ? कट गया। यहाँ पे मस से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मस से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 8 और 6 का निकालेंगे 6। देखिए हमें तो ऐसे ही मालूम है कि सम संख्याओं तो मसता होता है, 2 होता है। 2 लगातार या 3 लगातार, 4 लगातार, अगर लगातार तो ही सम संख्या आएगा तो उसका महत्तम कितना होता है भैया? 2 होता है। या एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। हाँ, अगर लगातार संख्या तो सिर्फ मौसत होता है ना भैया तो 8 होता है। अभी बताएंगे। जैसे ये सम संख्या है ना तो इसका क्या होता है महत्तम? 8 होता। जैसे सॉरी 2 हो जा, देखिए 6 वेतम 6, 8 में से 6 दिया 2, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 2 3 6, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हो कितना आ रहा है? मौसा 2 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा 31 नंबर का एचसीएफ 2, नो डाउट। और सीधे तरना होगा टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हम भी देख लेते हैं। तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 2, नो डाउट, और सीधे तरते हैं टीच आउट। समझिएगा, अभी हमने लगातार संख्या बताया था। लगातार संख्या तो एचसीएफ 1 होता है। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब लगातार संख्या है। ये सब तो एचसीएफ निकालेगा ना भैया, 1 आएगा। ऐसा भी प्रश्न करता है। जब सम संख्या की बारी आया था तो सोचे थी अभी बता दें, निकालते आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अब 32 नंबर प्रश्न तो नो डाउट सीधे तरते हैं टीच आउट। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ए भैया कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसका मतलब परिमेय की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है पाई। तो याद कर लेना ए भैया, पाई हरदम एनी टाइम एनीवेज अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसमें तो अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब है सर परिमेय। क्या होगा? परिमेय होगा। तो इधर परिमेय नहीं है, यह परिमेय, तो इसका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, क्योंकि यह है अपरिमेय है, हमें परिमेय पूछ रहा है। चलो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है ए सर जी √7, नहीं करेंगे बात। अब देखिए √7 है ना तो रूट तो हटेगा नहीं, जब रूट हटता है तो परिमेय होता है। तो यह भी क्या है? क्योंकि 7 तो रूट हटेगा नहीं, क्योंकि 3 3 9 होता है, 2 दूना 4 होता है। कहाँ हट रहा है? नहीं हट रहा है ए भैया, इसका मतलब राइट आंसर यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है √2/√5। ना इसका वर्गमूल नीचे ले जाए, ना इसका नीचे ले जाए। इसका भी तो रूट नहीं हट सकता। 2 दूना 4 होता है, 3 3 9 होता है।
एच तमेत दू दूना चार होता है, कहाँ हट रहा है, नहीं हट रहा है, इसका मतलब यह भी आंसर नहीं होता। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही जब ए बी सी तीनों नहीं होता इसका मतलब डी होता, कुछ भी दिया हो। ए सर जी कैसे बताइए, तो आप तो बता देते हैं। देखिए दे रहा है 3√75 बटा √48। समझ लेना ये भैया, 3 है तो 3 है, रूट है तो रूट। ये 50 अब 25 3 75 होता है, 50 25 25 3 75 होता है। √48 का फैक्टर करेंगे तो 4 4 16 16 3 48 होता है। समझ में आ रहा होगा, आप तो बुझा रहा होगा। अब तो मालूम है कि 3 है तो 3 है, दोनों तो जोड़ा लग जाए तो बाहर निकल जाएगा, और जिसका नहीं लगा वो अंदर हो जाता है। अब तो मालूम है कि दोनों तो जोड़ा लग जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, और जिसका नहीं लगा वो अंदर होता है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 बट्टा 4, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। ये बट्टा में आ गया, यही तो परिमेय है, नो डाउट सीधे तरना होगा ए भैया टीच आउट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ए भैया क्या कह रहा है हम भी देख लेते हैं। कह रहा है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 है। हम मान लेते हैं कि ए दूणे बी दोनों संख्या है जिसका गुणनफल कितना है 8670 है। तो कह रहा है जिसका HCF 17 है, HCF दूणे LCM, देखिए पहली संख्या दूणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF दूणे LCM ऑलरेडी होता है, जो आप लोग तो मालूम होगा। तो इसका HCF दे दिया कितना 17 दूणे LCM नहीं मालूम है, LCM तो निकालना है 17 से, इसमें काट देंगे क्योंकि दूंगा में इधर है तो भाग में 17 तम 17 5 85 8 17 तम 17 आ गया हमारा 510, 17 5 85 8 आया, 17 तम 17 जीरो हुआ तो जीरो, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 510। 1 से 2 लाइन में आप तो देखिए आंसर आ गया, नो डाउट सीधे करते हैं ठीक है, क्योंकि ऐसा ही हम दर्शन देंगे क्योंकि कम समय में आपको बनाना आ जाए। तो हमारा 33 नंबर था राइट आंसर 510 जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ए भैया नो डाउट सीधे करना होगा ठीक है, क्योंकि कुछ आज का कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है, क्योंकि हमने बोला है, क्या बोला है कि तुम भूल जाओ ऐसा होने नहीं देंगे, परीक्षा हॉल में रोने नहीं देंगे। एकदम से जो भी कंसेप्ट देंगे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कम समय वाला कंसेप्ट देंगे। तो हमारा 0.7 जो ऊपर बार है 30 के बराबर है। देख लो भैया ध्यान देना, ये जो संख्या के ऊपर बार है तो ये जो संख्या लिख देंगे नीचे 9 लिख देंगे, हमारा राइट आंसर। देख लो आप लोग 9th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, ऐसे सवाल बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा होगा, 2-2 समीकरण मानते होंगे, घटाते होंगे, मगर ऐसा यहाँ पे नहीं होने देंगे हम, क्योंकि समय का बचत बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिएगा 7 है, 7 है तो 7 एक संख्या पे था बार नहीं दे देंगे। अगर ऐसा रहता 7.33 दोनों संख्या पे रहता तो 33/99। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, दोनों पे बार है तो दोनों तो उतार देंगे, डबल 9 दे देंगे। ऐसा ही एक और संख्या रहता तीनों पे बार रहता तो यही प्रोसेस लगाता है। तो हमारा राइट आंसर होता क्या 7/9 34 नंबर था, नो डाउट सीधे करना होगा ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो 7/9 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा ठीक आउट। 35 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है सर जी हम भी दे लेते हैं। कह रहा है 8 के पावर 0 दूणे 2 के पावर 0 बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या बड़ा से बड़ा कितना भी हो, अगर पावर में 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, पावर में 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 8 एकम 8 हमारा राइट आंसर होता है 1, नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट। हमारा 35 नंबर का राइट आंसर 1, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। 35 नंबर का राइट आंसर 1 जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। तो ये जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होगा आपके पास, जो भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा पी तथा क्यू के अभाज्य गुणनखंड, पी के पावर क्यू दूणे पी के पावर क्यू दूणे क्यू है, 3 पावर 3 तो क्यू बोलते हैं, और क्या दे रहा है सर जी p² दूणे क्यू का मसा होगा। समझिए जब HCF है ना भैया तो सबसे छोटा वाला स्क्वायर तो पकड़ते हैं, जब HCF है दोनों में देखिए p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटा वाला पावर तो पकड़ते हैं, तो छोटा वाला पावर होता है p का पावर 2 है, और दोनों में ये जैसा है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा राइट आंसर यही होगा, दूंगा तो होगा नहीं। 36 नंबर का राइट आंसर p² दूणा q,
नो डाउट सीधे तरते हैं टीचर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 36 नंबर द राइट आंसर पी स्क्वायर दूणे क्यू, पी स्क्वायर दूणे क्यू, यही बात हुआ, पी स्क्वायर क्यू, यही तो बात हुआ, दूणा है ठीक है, ये हमें दूणा का सिंबल छुपा हुआ है। हमारा राइट आंसर यही होता है पी स्क्वायर दूणे क्यू, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे तरते हैं टीचर। हाँ, अगर आपको लगता हो जाती है सर जैसे नहीं बुझाया, देखिए विस्तार से और देख लीजिए। पी क्यू का मतलब हुआ पी दूणे पी 3 बार और दूणे क्यू, इसका मतलब हुआ 2 बार, पी दूणे 2 बार हो गया क्यू। यह दोनों कॉमन है, तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन रहता है उसको नोट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही तो होता है, होते करता है। देखिए तो दोनों में कॉमन है पी है, एक और पी है। चलिए क्या है दोनों में, क्यू है तो क्यू दे देते हैं। पी में पी से हो जाता क्या होता है पी स्क्वायर दूणे क्यू। नो डाउट सीधे टीचर, वही तो बात हुआ जो हमने बताया था। इतना झमेला कीजिएगा परीक्षा में, इतना झमेला कीजिएगा। ऐसा ही देखिए ना, ये जब HCF रहेगा तो सबसे छोटा वाला पार्ट पकड़ लेंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बुझा रहा होगा। तो हमारा राइट आंसर होता 36 नंबर था। अभी हमने बताया था क्या, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे तरना होगा टीट आउट। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे किया जाता है टीट आउट। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। देखिए हमने पहले ही बता दिया है कि 2 लगातार संख्या का मौसा होगा 1 होगा। देख लो भाई निकालते, 1 दूना 2 कट जाए एक के बार में ना। अगर 2 और 3 लेते हो, 2 एकम 2 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाए, 1 दूना 2 कट जाए, क्या कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नो डाउट सीधे तरना होगा टीच आउट। हमारा राइट आंसर होगा 37 नंबर का 1, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। याद रखिएगा, जब सम तहेगा तो 2 होगा, और लगातार तहेगा तो 1 होगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब विषम तहेगा तो वो 1 होगा। देखो 3 5 7 देख लो भैया, विषम भी तो दे लगातार विषम संख्या, उसका भी 1 होता है। देख लो भैया 3 5 3 एकम 3 2 उतरे जा, फिर 3 1, फिर यहाँ पे 2 1 दूना 2 कट जा। देख लो अगर हम ले रहे हैं 5 और 7, तो 5 एकम 5 2 उतरे जा, फिर 5 उतरा, 2 दूना 4, फिर 1 उतरा। देखो यहाँ पे 1 दूना 2 कट जा, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो याद रखिएगा, सिर्फ सम तहेगा तो 2 होगा, लगातार विषम संख्या तह रहा है, और लगातार विषम संख्या तह रहा है, और लगातार संख्या सिर्फ कह रहा है, तो HCF का होगा 1 होगा। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो 38 नंबर ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा सर जी, चलिए देख लेते हैं। √12 है, क्या है। चलिए इसको भी रूट हटाने का प्रयास करते हैं। जब 12 का फैक्टर हो जा, 2 दूणे 3 दूणे 2 3 6 6 दूना 12, यही तो होगा। 2 3 6 6 दूना 12। देखिए यहाँ पे तो इसे भी तटाइए, 2 से तटाइए, ये ना आ रहा है। अब देखिए जो जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर हो जाता है, और जिसका नहीं लगेगा अंदर। रूट हटा नहीं हटा, इसका मतलब यह है अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय है। नो डाउट सीधे होगा टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अपरिमेय ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट, क्योंकि यह अपरिमेय हो जाता है, क्योंकि रूट हट नहीं रहा है। चलिए 39 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा। 234, 200 क्या है 34 है ना है, हाँ 234। चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 234 है, देख लो भैया 3 से 3 क्या पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है। 234 में 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। 3 क्या पूछ रहा है, 3 से चलाते हैं। 3 7 21, 3 7 21, 22 23, 2 बचा, यहाँ पे उतरा 3 8 है 24, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 6 18, फिर 2 से 13 दूना 26। अब देखिए 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 जब पढ़ो 2, हमारा राइट आंसर क्या होता है 2। नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट। क्या करते हैं, नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है, तो इसका पढ़ 2 होगा। चलिए 39 नंबर का राइट आंसर 2, जो ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं किसमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करते हैं टीच आउट। ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अभी तक समझ में आ गया है तो क्या करना है आपको मालूम ही होगा, क्योंकि हमने बोला था कि जब आप तक समझदारी का घंटी बज जाएगा, चैनल का घंटी जरूर बजाइएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
40 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, निम्न में से 30 गणितज्ञ ने दी बूथ ऑफ जेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। जे टार्डन ने, कौन लिखा था? जे टार्डन ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। नो डाउट सीधे करते हैं, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने तभी प्रश्न तो बता रहा है। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो प्रश्न तो ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब कमेंट कीजिए तभी तो हम जानेंगे कि आप एक दिन में कितने प्रश्न करना चाहते हो। तो जो भी दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी होता भैया, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना ना भूलिएगा। इतना ही नहीं, वीडियो अच्छा लगा होगा एकदम 100% विश्वास है आपको, क्योंकि वैसा ही पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। हाँ, एकदम वही चीज़ दिया जाएगा आपको। तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका इस प्लेटफॉर्म पर दीजिए, तो उसके लिए आपको शेयर करना जरूरी है। इतना ही नहीं, जब तक शेयर नहीं कीजिए तो अपना दोस्त सहपाठी पढ़े जाते ऐसा। और वीडियो का स्टेटस भी जरूर लाइए, क्योंकि इस वीडियो तो वायरल आप ही तो बनाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, जय हिंद।